देखा रिपब्लिक भारत के नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम प्रहार का और प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के अजमेर में हिंदू बेटियों के धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। हिंदू बेटियों को दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और उनका धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जिहादी मानसिकता वालों ने हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन के लिए एक रेट लिस्ट भी तैयार रखी थी। आज हम अजमेर के इस महापाप का वो सच उजागर करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात तेलंगाना टनल हादसे की भी होगी। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एसएलबीसी सुरंग का हिस्सा धंसा, जिसके बाद 8 मजदूर फंस गए। अब इन मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। कौन कौन इसमें शामिल है, इसकी भी पूरी सच्चाई और डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं बात करेंगे पीएम मोदी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की। प्रधानमंत्री मोदी ने छतरपुर पहुंचकर न सिर्फ कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया, जिसके बाद जय श्री राम के नारे लगने लगे। यही नहीं, देश के प्रधान सेवक ने सनातन विरोधियों को आड़े हाथों लिया। बताएंगे आपको कैसे सनातन पर हमला बोलने वालों पर पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। साथ ही बात महाकुंभ की भी होगी, इसकी सियासत की भी होगी, लेकिन इससे पहले शुरुआत करेंगे राजस्थान के अजमेर की खबर के साथ, जहां कलंक पार्ट 2 देखने को मिला। अजमेर का कलंक पार्ट 2 धर्मांतरण का एक बार फिर से गंदा खेल दोहराया गया है, क्योंकि 1992 में भी राजस्थान से इसी तरीके का मामला सामने आया था। जिस तरीके का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके साथ दुष्कर्म, उनको ब्लैकमेल किया गया और इसका पूरा संचालन हो रहा था। एक कैफे के जरिए इसका संचालन किया जा रहा था और कैफे का ओनर भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। कौन कौन इस गंदे खेल में शामिल रहा, किस तरीके से बेटियों को शिकार बनाया जा रहा था और पुलिस ने, सरकार ने क्या कार्रवाई की, कैसे एक्शन लिया, देखिए। तैतीस साल पहले राजस्थान के अजमेर जिले में स्कूली छात्राओं के साथ जो गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग कांड हुआ, मामले में खुलासा हुआ तो अपराधियों की धरपकड़ शुरू हुई। कई आरोपी जेल गए तो कई ने सजा के डर से आत्महत्या कर ली। साल 1992 हमेशा के लिए अजमेर के इतिहास का काला पन्ना बन गया, लेकिन 33 साल बाद अजमेर से करीब 65 किलोमीटर दूर जिहादी गैंग इतिहास को दोहरा रहा था। मासूम हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसा रहा था। अजमेर के माथे पर कलंक का नया टीका लगाया जा रहा था। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हिंदू परिवारों की शिकायत और पब्लिक का गुस्सा बढ़ा तो पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू की। बेटियों को ब्लैकमेलिंग और कन्वर्जन के जाल में फंसाने वाले 10 दरिंदों की गिरफ्तारी की गई। इन घिनौने हैवानों के खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक आक्रोश देखने को मिला। भारी पुलिस जाब्ता होने के बावजूद वकीलों का गुस्सा इन हैवानों पर फूट पड़ा। कोर्ट से निकलते ही आरोपियों पर थप्पड़ बरसने लगे। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो कानून के हाथ पूर्व पार्षद की गिरेबां तक जा पहुंचे। अब तक हुई 10 गिरफ्तारियों के बाद अब पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस घटना में एक आरोपी जिसका नाम सामने आया, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी पूर्व पार्षद जिसका नाम हकीम कुरैशी है। पुलिस अब जांच कर रही है, उन बच्चियों से भी पूछताछ कर रही है और जल्द ही कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। ब्यावर में हैवानियत का पूरा खेल रचा गया। हिंदू लड़कियों को जाति के हिसाब से फंसाने का रेट भी तय किया गया था। पैसों के लालच में ये जिहादी महापाप करते चले गए। कहा जा रहा है कि जब आरोपी नाबालिग लड़कियों को घुमाते थे
तो उन बच्चियों ने बताया कि आरोपी उनके सामने पैसे की बात भी करते थे कि जो ब्राह्मण लड़की है उसकी बोली 20 लाख रुपए, जो दलित लड़की है उसकी बोली 10 लाख रुपए में। इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही है। जिहादियों का प्लान बहुत घातक है। निशाने पर हिंदू बेटियां हैं, बच्चियां भी वो जो स्कूल जाती हैं, जिन्हें अब तक ना तो ऐसे हैवानों के बारे में जानकारी है और ना ही उनके मकसद का ज्ञान। ऐसे में पुलिस पर दबाव है कि आरोपियों के साथ साथ उनके मददगारों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। 10 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 7 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं। उनकी सीडीआर का एनालिसिस किया जा रहा है। साथ ही साथ इनके जो बैंक डिटेल्स वगैरह हैं, इनके पेटीएम वगैरह के थ्रू जो इनके सोशल जो आईडी वगैरह है, उनसे और क्या क्या हमें क्लूज मिल सकते हैं, उसके बारे में अनुसंधान अभी जारी है। मेन फोकस यही है कि इनके अगर कोई पीछे की कोई फंडिंग है या कोई बैक में कोई और सपोर्ट है तो उसके लिए हम तथ्य एकत्रित करें। तो उसके लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी लगी हुई है। मासूम बच्चों को फंसाने के लिए इन हैवानों ने मोबाइल का सहारा लिया। पीड़ित लड़कियों को फोन दिए गए, उन्हें महंगी गाड़ियों से ललचाया गया और कैफे ले जाकर उन पर पैसे खर्च किए गए। और यही कैफे था इन हैवानों का क्राइम सेंटर, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चों की अश्लील तस्वीरें खींची गई, उनके साथ ज्यादती की गई। रिपब्लिक भारत इस समय राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर इलाके में खड़ा है। ये वही इलाका है जहां पर हिंदू लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को कैसे कुछ मुस्लिम युवक लव जिहाद के पूरे मामले में फंसा है। ये जो कैफे आप देख रहे हैं, आरोपी इस कैफे के अंदर बाकायदा उन पीड़ित लड़कियों को लेकर आते थे। भोली भाली लड़कियों से गलत काम किया जाता था। यही नहीं, प्रशासन की तरफ से देखिए इस कैफे को बाकायदा सील तक कर दिया गया है। जो इस कैफे का मेन मालिक था वो भी उन आरोपियों के साथ शामिल रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। उससे पूछताछ अभी की जा रही है। ब्यावर में हुए इस महापाप के बाद इलाके में गुस्सा है। हिंदू संगठन ऐसे हैवानों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। इस तरह की जो धमकाने की, धर्म परिवर्तन करवाने की, इस तरह की जो भी अगर कोई किसी ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं, वो चाहे भले हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के चला रहा हो, जहां भी होगा वो सब पकड़ में आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़ी हर कड़ी को टटोल रही है। आरोपी और आरोपियों से जुड़े हर शख्स से पूछताछ हो रही है। इस बीच विजयनगर में तनाव का माहौल है, बाजारों में सन्नाटा है। और स्कूलों की जांच होगी तो और भी सामने आएंगे तथ्य कि भाई कहाँ कितने लोग छुपे हुए हैं। तो ये पूरी अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हिंदू संगठन पूरा उग्र आंदोलन करेगा सर। तो तुरंत बुलडोजर चले जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए और उनको जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए। योगी जैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, जैसे योगी ने किया, ताकि ये लोग मतलब आगे नहीं बढ़े ज्यादा। ब्यावर में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, आरोपियों को सजा दिलाना और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। ऐसे में देखना यह होगा कि हैवानियत की इस कलंक कथा में कौन कौन से खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।